हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक हमने पढ़े थे धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। देखिए, हमने धातुओं की क्रिया करने की एक श्रेणी बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन की थी और आज यहाँ दोबारा इसको रिवीजन करा देते हैं। इसको पढ़ते हैं हम। तो सोवे कैमे एजिया निकीले एच काम से। इससे क्या पता लगता है हमें कि हाइड्रोजन से ऊपर हमारी कौन सी धातुएं आती हैं और हाइड्रोजन से नीचे हमारी कौन सी धातुएं आती हैं। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो इजीली क्या करती हैं, जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो क्रिया करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है और लवण बनाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए सोडियम धातु हमारी जब H2SO4 हमसे क्रिया करती है तो Na2SO4 बन जाता है, जो हमारा क्या है, एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बाहर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब तो यहाँ पर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। H2SO4 से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या होगा इसका, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन का बाहर, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब देखिए, और इसका क्या हो रहा है, इससे हाइड्रोजन बाहर निकल रही है ना, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम के पास क्या था, देखिए सोडियम है धनात्मक और ये हमारा जब H2SO4 को अगर हम इस तरीके से रखें तो यहाँ क्या होता है, 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऋणात्मक है और ये हमारा धनात्मक है। तो सोडियम का, जैसे सोडियम को देखते हैं तो सोडियम कैसे करता है हमारा रिएक्शन, सोडियम से क्या होता है, ऐसे आता है, सोडियम Na प्लस और प्लस, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब देखिए यहाँ SO4 पे कितनी हमारी दो पावर है, नेगेटिव की 2 है और यहाँ Na प्लस है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, Na2, ये जो 2 है ये यहाँ जाता है, Na2 और SO4, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम के पास प्लस 1 है और न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो गए माइनस के, ये हो गया प्लस के 2। देखिए जब सोडियम है, सोडियम का 1 होता है और 2 और यह क्या हो गया, ये माइनस के 2 और ये क्या होता है, इस तरीके से हमारा ये न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बनता है, Na2SO4। तो ये लवण है। ऐसे ही अगर हमारा सोडियम हमारा HCl से रासायनिक क्रिया करता है, HCl हमसे रासायनिक क्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, NaCl बनता है और H2 गैस बाहर निकलता है। और देखिए HCl, अगर हम HCl के बारे में देखें तो HCl को लिखेंगे ऐसे, देखिए, और ये कैसे टूटता है, H प्लस और प्लस Cl माइनस। अब यहीं पर देखिए हमने डिफाइन क्या किया था, कि अम्ल, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं अगर उनका जलीय विलयन बनाया जाए या जल में घोले जाएं तो H प्लस साइन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जिनके जलीय विलयन में H प्लस साइन देते हैं। तो देखो हमारा H2SO4 को देख लो, आप देख लो H2SO4 देख लो, HCl देख लो, जलीय विलयन में क्या किया, H प्लस साइन। तो H प्लस साइन वाले क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे देते हैं, देखिए अब ये हमारा H प्लस है और जल होता है, तो ये जल से क्रिया करता है। देखिए ये जल क्या होता है, H2O होता है, तो इससे क्रिया करके ये क्या बनाता है, H3O प्लस। और ये हमारा H3O प्लस क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो
तो हम इस तरीके से भी कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं। अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं। और धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, अगर धातुएं लवणों से क्रिया करती है, नहीं सॉरी लवणों से नहीं, धातुएं अगर अम्लों से क्रिया करती हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अब ये हम जानते हैं हाइड्रोजन को जब विस्थापित करते हैं हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन अगर बाहर निकलती है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऐसे ही हमने देखा सोडियम के लिए देखा, अगर धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की प्रवृत्ति होती है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाल दिया। भाई सोडियम का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, 2 8 1 होता है, 2 8, तो इनने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इनका क्या करेगा, सोडियम आयन बन गया। इसे क्या करते हैं हम, सोडियम आयन, सोडियम आयन। और रिएक्शन तभी संभव होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी संभव होगी जब एक प्लस आयन और एक माइनस आयन आपस में पास आएंगे और प्रोडक्ट बना के जो प्रोडक्ट बनेगा वो जैसे यहाँ Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस मिले और आपका बन गया NaCl। देखिए है ना, Cl माइनस ये है, देखिए ये Cl माइनस कहाँ गया, इसके पास, और NaCl और H2 बाहर। तो जो भी हमारी धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हमारी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं आपको दिख रही हैं, ये क्या करती हैं, सब इस प्रकार की क्रिया करती हैं। जैसे अभी हमने देखा था सोडियम के लिए, अब हम देखते हैं जिंक के लिए, जिंक के लिए देखते हैं। अब जिंक के लिए देखते हैं हम, जैसे हम देखें हमारे पास है Zn और क्रिया कैसे करता है अभी, Zn प्लस H2SO4, H2SO। तो यहाँ क्या होता है, ये बनता है ZnSO4, ZnSO4, और ये क्या बनता है हमारा प्लस H2। ऐसी तो होता है जिंक सल्फेट या कुछ और होता है। तो आप इस रासायनिक सक्रियता श्रेणी जो धातुओं की है, इसके आधार पर आप जितनी भी हमारी धातु हैं सभी के हम लोग कैसे रिएक्शन करते हैं ये आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं धातु हमारी ऑक्सीजन से क्रिया कैसे करती है। जैसे मान लो हमारे पास है Na और प्लस O, ऑक्सीजन से क्रिया कैसे करती हैं, अभी हम देख रहे थे अम्लों से क्रिया कैसे करती हैं। अब देखते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कैसे करती है। ये क्या बनता है, जब हम सोडियम को, देखिए सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगर सोडियम को ऑक्सीजन में अभी वातावरण में रख दो तो तुरंत ही आग लग जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही एक्टिव धातु होती है, जो हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर देख रहे हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी के आधार पर देख रहे हैं ना, कि सोडियम कहाँ लिखा है, पोटेशियम और सोडियम, और पोटेशियम और सोडियम को दोनों को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय धातु होती हैं और अगर इन्हें वातावरण में रखेंगे तो ये आग लगा देते। तो ये क्या करता है, देखिए क्या बताया था, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग क्या होता है, ऑक्सीजन पढ़े थे ना हमने, उपचयन अपक्रिया अपचयन अपक्रिया, कहीं नई बात नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे सोडियम क्या करती है, सोडियम का ऑक्सीकरण क्या होता है, ये सोडियम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। जो तत्व का परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है तो वो धनायन बनाता है और उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अगर किसी भी तत्व से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो आंख बंद करके उसे क्या करना है, ऑक्सीकरण, और उस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस का। ऑक्सीकरण में जो हमारा आयन बनेगा उसमें प्लस का। अब रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होगा, मतलब कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उसमें कैसा चार्ज आता है, माइनस। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अगर कोई भी तत्व
तत्व रासायनिक क्रिया के दौरान, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कब होगा, जब कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा, यानी ग्रहण करने पर रिडक्शन हो गया, बाहर निकालने पर ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर, क्लियर है ना। और रासायनिक अपक्रिया कब संभव होगी, जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, एक तत्व इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होगा, भाई तभी तो होगी। हम मान लो भिखारी भीख मांगने आए और देने वाला दाता कोई है ही नहीं, तो भिखारी को दान कहाँ से मिल जाएगा, भाई दान वही तो करेगा जिसके पास धन होगा, तो इसे कहते हैं डोनर। डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको, तो देखिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन में जलना, लकड़ी का जलना ऑक्सीकरण। हमारे शरीर के अंदर यानी कोशिका में भोजन का जलना, भोजन का पाचन होता है, जिसे शोषण कहते हैं, आंतरिक शोषण कहते हैं। ग्लूकोज का कोशिका के अंदर दहन होता है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और क्या बनती है, कितने कैलोरी ऊर्जा बनती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। 38 एटीपी अणु बनते हैं। कैसी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण क्रिया। शोषण अभिक्रिया हमारी जो लिखी जाती है, ग्लूकोज का जो दहन होता है ऑक्सीकरण में, वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नंबर 1 क्वेश्चन तैयार हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नंबर 3 क्या क्वेश्चन तैयार हुआ, आंतरिक शोषण क्या है, आंतरिक शोषण क्या। तो हमारी जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं वो सब क्या में होती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, और वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रियाएं, कंबशन रिएक्शंस। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये हमारा बनता है Na2O, Na2। अब यहाँ पर 2 Na करते भाई, है यहाँ पर 4 रिएक्शन तभी तो बैलेंस होगी, यहाँ 4 और यहाँ 2, यहाँ पर अब बन जाएगा हमारा ये अब यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या बनेगा 2 Na2, और ये क्या होता है, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड, इसका सही नाम क्या है, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड या इसे सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं, कहीं कहीं से सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो हमारे जितनी भी दहन क्रिया होती है क्या होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जो हमारे तत्व इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जो तत्व हमारे पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अपचयन क्रिया होती है। तो इस तरीके से धातुओं की रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग, जितनी भी रासायनिक श्रेणी लिखी है, इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।